So, good morning, everybody. So, let us start our new video, which is from the chapter electrostatic, and the topic is electric potential energy of a dipole in electric field. So, electric potential energy of a dipole in external electric field E. So, हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हम एक डाइपोल को रखेंगे और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। रखेंगे कैसे? हम उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड रीजन से लेके आएंगे विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड रीजन है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी। सो दैट इज कॉल्ड दी, सो लेट मी टेक ए रीजन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पहले यहाँ पे शो किया, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? फ्रॉम ए पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट है जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पे है। सो ये जो पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज द इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि यहां पे अभी इनफाइनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स। सो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो है, वी कैन ट्रीट दैट पॉइंट एज द इनफाइनाइट पॉइंट। सो वी टेक a dipole and start moving that dipole from that infinite point to inside the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको लेके आ रहे हैं, ये बार बार जो मैं एरो दिखा रहा हूं, सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डाइपोल को हम मूव करा रहे हैं, और फाइनली हम अपने डाइपोल को यहाँ पे लेके आए। अब हमें उस डाइपोल को यहाँ पे रख देना है, हमें उस डाइपोल को यहाँ पे रख देना है, और जो डाइपोल की लेंथ है दैट इज 2L। सो 2L लेंथ के डाइपोल को हमने यहाँ पे प्लेस किया। So I will take this as the minus charge and this as the plus charge. So dipole moment की जो direction है that is from minus q to plus q. So P, the dipole moment, P is equal to q into 2L. This is my dipole moment. P is equal to q into 2L. Now direction of dipole moment is towards the direction of the electric field. जब हम अपने डाइपोल को इनफाइनाइट से हमने मूव कराना स्टार्ट किया, तब यहाँ पे भी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थी, यहाँ पे भी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थी। सो जैसे जैसे मैं मूव कराता जा रहा हूँ अपने डाइपोल को इनफाइनाइट से विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट रिमेन्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is the first point. The direction of P, the dipole that remains parallel to the direction of electric field. This is my first point. Now this is the first point from this whole movement of the dipole from infinite to the within the electric field, and the length of the dipole is 2L. सो हमने इनफाइनाइट से डाइपोल को मूव कराया और अब हम उसको विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए, और जब विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लेके आए, सो डाइपोल मोमेंट वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जब बाहर से उसको लेके आ रहे थे तब भी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग थी। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन?
always, this is always, always the direction of P that should parallel to E. Now we know that electric field will apply a force on the dipole, and the electric field will apply a force on every charge of the dipole. So the second point is electric field E will apply electric force F is equal to Q into E on every charge, on both the charges of the dipole, both charges of dipole, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगी, पक्का लगेगी दोनों के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ द डाइपोल. सो कैसे लगेगी? F is equal to plus QE on positive charge, and its direction is towards E. F is towards E. F इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा. कैसे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और वो रिपल्सिव फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी. एंड देन F is equal to minus Q into E on negative charge, but in this case F is opposite to E, यहाँ पे F E के अपोजिट होगा. कैसे? बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस चार्ज टुवर्ड्स itself, so that is opposite to the direction of electric field. Now third point, because we are taking the dipole, means we are taking both the positive and negative charges horizontally from infinite to inside the field, horizontally. So it means there is a concept of work. Without work, it is not possible to take the dipole from infinite to inside the field. So it means there is a concept of work. Now, because there are two types of work in this case, one is the work done by the external agent, and work internal. Internal means by electric field. Electric field कब work करेगा? External means by external agent. So work done by the external agent, पहले तो वो क्या होगा? वो किसके ऊपर होगा? जब हम पॉजिटिव चार्ज को, मींस पूरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है, सो ये एक्सटर्नल वर्क किसके ऊपर होगा? ऑन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन हो रहा है. सो पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन है तो ये आउटसाइड द फील्ड रहने की कोशिश करेगा, बट वी आर टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज विद इन द फील्ड. सो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिएगा जो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाए. नाउ work done by the internal electric field, it is on the negative charge. कैसे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा है फील्ड की तरफ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द internal field. Internal field is the electric field.
सो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क है और इंटरनल वर्क है। अब ये जो नेट वर्क है, इन दोनों के कारण जो नेट वर्क होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय द इंटरनल फील्ड, सॉरी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब बाहर से किसी भी रिसोर्स के थ्रू, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के साथ इस पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। सो ये जो इनका दोनों का नेट वर्क होना चाहिए, डब्ल्यू नेट, वो तो जीरो ही होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। सो एक पॉजिटिव वर्क हो गया, एक नेगेटिव वर्क हो गया, that's why the net work हमारे पास जीरो होना चाहिए। therefore the work done on the whole of the dipole, or we can say that work done on the dipole, इस पूरे डाइपोल पे वर्क डन ऑन द डाइपोल वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर डाइपोल के दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। सो एक के ऊपर अगर प्लस क्यू के ऊपर अगर एक्सटर्नल एजेंट के कारण हुआ है वर्क डन, तो माइनस क्यू के ऊपर इंटरनल एजेंट के कारण हुआ है, इंटरनल एजेंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो नेटवर्क है वो जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पे वर्क डन एक के ऊपर ज्यादा होगा, एक के ऊपर कम होगा, क्योंकि वर्क डन, देन फोर्थ पॉइंट, work done is equal to force, electric force into displacement, let me take x. so work done डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर या फोर्स के ऊपर, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सो देखो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ माइनस क्यू का, माइनस क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हुआ, माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड मोर, is displaced more within the field। चेक कर लो, within the field माइनस क्यू ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, within the field as compared to प्लस क्यू का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, और माइनस क्यू का प्लस क्यू से कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस क्यू इज 2l टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस क्यू। जो माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस क्यू के डिस्प्लेसमेंट से 2l टाइम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2l इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो ये 2l इधर है, ये 2l इधर है। अगर माइनस क्यू को भी यहाँ रखें तो प्लस क्यू के पास, तो साफ साफ देख सकते हैं कि माइनस क्यू 2l टाइम ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है एज कंपेयर टू ए प्लस क्यू। therefore the work done on minus q will be greater, therefore fifth point is, therefore work done on the minus q is greater than work done on the plus q, क्योंकि माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, प्लस क्यू का डिस्प्लेसमेंट कम है। सो work done on negative minus q will be greater, hence the net work done in bringing the dipole from infinite into the field। so अब यहाँ पे therefore network जीरो नहीं होना चाहिए, w net वो जीरो नहीं होना चाहिए, that should come equal to नॉन जीरो। वैसे यहाँ पे लगेगा कि नेटवर्क डन जीरो होना चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज ज्यादा फील्ड में चला गया एज कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू के ऊपर जो वर्क डन हुआ वो 2l टाइम्स वर्क डन ऑन दी प्लस क्यू हुआ, क्योंकि जो माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2l टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लस क्यू। सो अब हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करना है कि ये वर्क डन कितना होगा। वर्क डन ऑन द नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द प्लस क्यू चार्ज। अब वो निकालते हैं कि कितना होगा, एक्चुअल में कितना होगा। सो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, and the force on the positive charge is F is equal to plus QE, force on the negative charge is F is equal to minus QE, work done is equal to force into displacement, because the displacement of the negative charge is 2l times the displacement of the positive charge. So work done on the negative charge, that is greater than the work done on the positive charge. So now let me try to find out the work done, because net work done यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं है तो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है तो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है।
आई रिपीट इट अगेन कि वर्क डन यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, वर्क डन नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो की तो कोई ना कोई तो वैल्यू हो गई, नॉन जीरो वैल्यू, कुछ तो नॉन जीरो वैल्यू होगी। और वो नॉन जीरो वैल्यू कितनी होगी, लेट अस चेक दैट। Okay, so let us go for the work done. So now work done, that is equal to W is equal to force into distance, force into additional distance. I will write additional distance, additional distance, additional distance. Now work done is equal to force on the negative charge and the additional distance of the negative charge. वो तो ऑलरेडी पता है कि माइनस क्यू ने कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 into L. So force on the negative charge and additional distance traveled by the negative charge. So ये वर्क डन नेगेटिव चार्ज पे कितना हुआ ये हमने कैलकुलेट किया, और Q into 2L को अगर हम लिखें कंबाइन करके, बिकॉज P is equal to Q into 2L, so यहाँ पे इसको हम डाइपोल मोमेंट की टर्म में लिख सकते हैं. So it is minus P into E. So ये हमारे पास वर्क डन आ गया minus P into E. Let me call this is as equation number 1. Equation number 1. And this work done, we know that it is stored in the dipole in the form of potential energy, and this is stored in the form of potential energy. So I can write minus P into E. Because work done, जब भी हम वर्क करते हैं फिजिक्स में बोलते हैं कि वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जैसे वो डाइपोल फील्ड में आके रुका तो हमने इनफाइनाइट से फील्ड तक ले जाने में जो वर्क किया, हमारा पूरा वर्क उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और उसको लिखेंगे हम U नॉट इज इक्वल टू माइनस P into E. लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So in this position, the electric dipole is in stable equilibrium inside the field. So this is the stable equilibrium, stable equilibrium. Inside the field, inside the field, electric field, inside the electric field. तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. सो यू कैन गो थ्रू द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन माय वीडियोस ऑन द यूट्यूब. सो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आ गया. नाउ इफ वी रोटेट द डाइपोल, अगर हम यहाँ पे डाइपोल को रोटेट करते हैं इन दिस पोजिशन, इफ वी रोटेट द डाइपोल in the field through an angle theta, then work will have to be done on the dipole. अब अगर इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डाइपोल है माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q. ये हमारा डाइपोल है और ये इसकी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट P towards the direction of E, और ये डाइपोल की लेंथ है 2L, डाइपोल की लेंथ है 2L. सो अब यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम. When P is dipole moment is parallel to electric field. So ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है, P is parallel to E, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. सो अब इसको हमें रोटेट करना है किसी एंगल थीटा से. अब हमें इसको किसी एंगल, अब यहाँ से इसको P को लेके गए हम किसी एंगल थीटा से. सो अभी पोजीशन क्या थी, पहले इस डाइपोल की ये थी, और अभी जो P है वो यहाँ पे आ चुका है, और कितना इसको रोटेट करके हम लेके गए, बाय सम एंगल थीटा, बाय सम एंगल. सो किसी एंगल थीटा से हमने इसको रोटेट किया. सो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो कितना होगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा. ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं.
जब इसको किसी एंगल थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी पहले क्या है, P अभी ये है, P यहाँ पे है, और इस P को यहाँ से किसी एंगल थीटा पे लेके जाएंगे, सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू PE1 माइनस कोस थीटा। तो लेट मी कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर 3। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। This will result in an increase in the potential energy of the dipole. Hence, the potential energy of the dipole in the new position theta. अब इस न्यू पोजिशन थीटा पे हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, सो यू थीटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। अब ऑलरेडी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो लिखेंगे, ऑलरेडी कितनी थी, यू थीटा, ये बाय इक्वेशन नंबर 2 ये लिखेंगे, प्लस अभी जो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा W बाय इक्वेशन नंबर 3 ये लिखेंगे। सो यहाँ पे ये यू नोट कहाँ से आया, यू नोट तो ऑलरेडी हमारे पास है, और ये W हमें मींस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यहाँ पे यूज करना है। सो यू थीटा इज इक्वल टू, यू नोट इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई, प्लस W कितना है, P इंटू ई 1 माइनस कोस थीटा। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क हुआ वो कितना हुआ। सो यू नॉट इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई प्लस P इंटू ई माइनस PE कोस थीटा। सो PE cancel, so U naught is equal to minus PE cos theta. This is the general equation of the potential energy of the electric dipole. So this is the general equation of the potential energy of the dipole. जब हमने उस डाइपोल को एक स्टेबल पोजीशन से किसी थीटा एंगल पे रोटेट किया, सो यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2, और जब हमने उसको थीटा एंगल पे रोटेट किया, सो हमने कुछ वर्क किया गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3। सो अब फाइनली यहाँ पे अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यू थीटा इज इक्वल टू यू नोट, सॉरी यू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यू थीटा इज इक्वल टू यू नोट प्लस W, जिसमें यू नोट यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस P इंटू ई वो लिखा हमने, और उसके बाद जब थीटा एंगल से इसको रोटेट करके गए तो हमें W करना पड़ा गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3। सो यू नोट इज इक्वल टू दिस। सो ऐसे हमने यू नोट निकाला यहाँ पे। Now we can write this potential energy in the vector form. So we can write U is equal to minus P vector P dot vector E. So this is the potential energy in the vector form. Now we will discuss some special cases. If theta is equal to 90, what will happen? अगर हम अपने डाइपोल को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, मीन्स जब हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे लेके गए तब क्या होगा। सो लेट अस डिस्कस दैट केस। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। So let us go for the special case. So case 1, when this theta is equal to 90 degree, means theta is equal to 90 degree, what will happen? Dipole is perpendicular to the electric field. So this is my electric field, and now the dipole is perpendicular, means the dipole, this is P,
and dipole moment is perpendicular to the electric field. So here it means how it is possible the dipole is perpendicular. Here in this case the dipole moment is vertically up. So it means here it is minus q charge, here it is minus q charge, and here it is plus q charge. Minus q is at this origin and plus q charge at this top point. So now the dipole moment is vertically up and the electric field is this. So dipole moment is perpendicular to the electric field. Now put the value of theta is equal to 0. So now u naught that becomes u naught is equal to minus PE, sorry, cos 90. So cos 90 is 0. So u naught is equal to 0. U naught is equal to 0. So the potential energy of the dipole is 0, means the potential energy of the dipole is 0. So what it means? This can be explained in another way also. If we keep the dipole perpendicular to the field while bringing it from infinite into the field, then the work done on the positive charge by the external agent, it will be equal to the work done on the charge minus q by the field. So in this case, because now हम इनफाइनाइट पोजीशन को इमेजिन करते हैं, दिस इज माय इनफाइनाइट पोजीशन. तो यहाँ पे भी हमारा डाइपोल कैसे होगा? ऐसे होगा कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और हमारी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है. सो इस डाइपोल को लेके आए हम इनफाइनाइट से विद इन द फील्ड की तरफ लेके आए. सो माइनस क्यू के ऊपर भी वर्क हुआ और प्लस क्यू के ऊपर भी वर्क हुआ, दोनों के ऊपर वर्क हुआ. इसके ऊपर भी वर्क हुआ पॉजिटिव, इसके ऊपर भी वर्क हुआ. सो इसके ऊपर जो वर्क हुआ वो एक्सटर्नल एजेंट के कारण हुआ और माइनस चार्ज के ऊपर जो वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ. सो ये दोनों वर्क एग्जैक्टली इक्वल हैं. सो यहाँ पे वर्क डन दोनों का बराबर होने के कारण इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन होगा. सो नेट वर्क डन W नेट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. W नेट 0 होने, जितना वर्क प्लस क्यू चार्ज के ऊपर हुआ उतना ही वर्क माइनस क्यू के चार्ज हुआ. तो यहाँ पे W नेट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. नाउ आई टेक द सेकंड केस when theta is equal to 0, when dipole is placed parallel to the electric field. Okay, so the second case is when theta is equal to 0, case 2, theta is equal to 0 degree. So in that case, u naught is equal to minus PE cos theta. So it becomes cos 0, and cos 0 that is 1. So u naught is equal to minus P into E. U naught is equal to minus P into E. So this is the potential energy, and this will be the minimum potential energy. Minimum. When theta is equal to 0, it is the minimum potential energy, or it is the least value of potential energy. So अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कब होगी? सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा हो. मींस यहाँ पे माइनस क्यू होगा चार्ज और यहाँ पे कहीं प्लस क्यू चार्ज होगा. सो जब दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी,
That is the case of stable equilibrium. That is the case of stable equilibrium. Now I take case 3. Case 3. If theta is equal to 180 degree, means electric field is along plus x axis and the dipole moment is along minus x axis. Means here minus q charge is placed, here plus q charge is placed, and dipole is placed like this. This is the dipole. Distance between them is 2. So now theta is equal to 180 degree. Now when theta is equal to 180 degree, so in this case, I will place the value of cos 180 degree. So you note the potential energy is equal to minus PE and cos 180 degree, cos 180 degree, which is minus 1. So U naught is equal to, this become plus now, plus P into E, plus P into E. In this position, the dipole will be in unstable equilibrium. So this is the maximum value of potential energy, and this is the case of unstable equilibrium. Unstable equilibrium. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही चीज है. जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये प्लस हो गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई. सो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, मींस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है. और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, सो वहां पे तो वर्क डन 0 ही था. सो विद दिस I close this topic. Okay, that's all for today, and then next topic we will discuss in our next video. Okay, bye.